नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्रेडिंग फॉर मनी पर। आज हम बात करेंगे प्राइस के बारे में। प्राइस यानी कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक के प्राइस के बारे में। किसी भी ट्रेडिंग डे में हमें कितने प्रकार के प्राइस देखने को मिलते हैं, इसको हम लाइव एनएससी की साइट पर देखते हैं। एनएससी की साइट पर जब हम देखते हैं तो हमें ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस ये सब दिखाई दे रहे हैं। अब हम आइसर मोटर का स्पेसिफिक प्राइस देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि कौन कौन से प्राइस आइसर मोटर के एनएससी की साइट पर दिख रहे हैं। तो यहाँ हमें आइसर मोटर का ओपन प्राइस दिख रहा है। आइसर मोटर का क्लोज यानी कि जब 3:30 पर मार्केट क्लोज हुआ था उस समय एलटीपी क्या था वो दिख रहा है। आइसर मोटर का बीबीएफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वो दिखाई दे रहा है। उसका लोअर बैंड और अपर बैंड हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये जो प्राइस है एलटीपी के अलावा एडजस्टेड प्राइस है। जब मार्केट क्लोज हो चुका होता है, सारे ट्रेडिंग आवर्स खत्म हो चुके होते हैं, उस समय का ये प्राइस है। इन्हीं प्राइस को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मार्केट की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 9:15 से 3:30 तक होती है। इस टाइमिंग के दौरान ही हमें ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस और बीबीएफ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओपन प्राइस को। ओपन प्राइस वह प्राइस होता है जिस पर कोई स्टॉक किसी ट्रेडिंग डे में पहली बार ट्रेड होता है। दिन में मार्केट खुलने के बाद जो पहला ट्रेड होता है वह ट्रेड जिस भी प्राइस पर होगा उसे हम ओपन प्राइस बोलते हैं। एक्चुअल में ओपन होने से पहले भी मार्केट में कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें की प्री मार्केट एक्टिविटीज कहा जाता है। इस टाइमिंग के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। इस एक्टिविटी के बाद मार्केट 9:15 पर ऑफिशियली ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद जो पहला ट्रेड होता है उस ट्रेड का जो प्राइस होता है वही उस स्टॉक का ओपन प्राइस कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाई प्राइस की। मार्केट जब ओपन हो चुका है सुबह 9:15 पर और फिर उसके बाद 3:30 पर बंद होता है, तो इस ड्यूरेशन में प्राइस मैक्सिमम कितना हाई गया है उस प्राइस को हाई प्राइस बोला जाता है। इसको बोला जाएगा डे हाई प्राइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे डे लो यानी कि लो प्राइस की। लो प्राइस भी सेम हाई प्राइस की तरह जब मार्केट सुबह खुल जाता है, खुलने के बाद बंद होने से पहले कोई प्राइस, किसी भी शेयर का प्राइस कितना लो गया है उस प्राइस को हम लो प्राइस बोलते हैं, यानी कि डे लो प्राइस ये कहलाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्लोज प्राइस की। इससे पहले हम बात करते हैं एलटीपी यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस किसी भी शेयर का वह प्राइस होता है जब उस शेयर की उस दिन में लास्ट ट्रेडिंग हुई हो, चाहे वो कितने बजे भी हुई हो। जैसे दोपहर में 1 बजे हो गई या 2 बजे हो गई, 3:30 पर लास्ट ट्रेडिंग हुई, तो वो जो ट्रेड हुआ है उस ट्रेड में कितना प्राइस था उस शेयर का, उसको बोलते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। कई बार देखा होगा जो शेयर कम लिक्विडिटी वाले होते हैं उनमें लास्ट ट्रेड 1 बजे भी हो जाता है, कभी 2 बजे भी हो जाता है, कभी 3:30 के आसपास भी होता है या 3 बजे भी हो जाता है। यही प्राइस लास्ट ट्रेडेड प्राइस कहलाता है। ये क्लोजिंग प्राइस से बिल्कुल अलग होता है। तो फिर क्लोजिंग प्राइस क्या होता है? क्लोजिंग प्राइस वह प्राइस होता है जिस पर स्टॉक ट्रेडिंग आवर्स के बाद बंद होता है। मार्केट सुबह 9 से 3:30 का जो नॉर्मल टाइमिंग है उसके बाद जो पोस्ट क्लोजिंग सेशंस हैं उन सबको क्लोज होने के बाद जो प्राइस निकल करके आता है उसको हम क्लोज प्राइस बोलते हैं। इसीलिए ये एलटीपी से थोड़ा सा अलग होता है, या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। अब इस क्लोजिंग प्राइस की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है वो हम एक बार देखते हैं। अब सवाल यह आता है कि अगर क्लोजिंग प्राइस और लास्ट ट्रेडेड प्राइस अलग अलग होते हैं तो क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? क्योंकि लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी कि एलटीपी तो वह प्राइस होता है जिस पर कोई शेयर लास्ट बार ट्रेड होता है। क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हमें लास्ट का आधा घंटा यानी कि 3 बजे से 3:30 तक का ट्रेडिंग प्राइस और वॉल्यूम को देखना पड़ता है। जब क्लोजिंग प्राइस हम निकालेंगे तो हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। माना किसी शेयर का एक शेयर 100 रुपए पर ट्रेड हुआ 3 बजे। अब उसी शेयर का एक दूसरा ट्रेड 3:15 पर या 3:20 पर हुआ। उस समय उस शेयर के 2 शेयर ट्रेड हुए और उन ट्रेड हुए शेयर्स का प्राइस था 102 रुपए। मतलब उस 102 रुपए के भाव पर वो शेयर ट्रेड हुए। अब 3:30 या 3:30 से पहले उस शेयर के 10 शेयर ट्रेड हुए और उनका भाव था 101 रुपए। अब किसी भी शेयर की क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हम लास्ट का जो हाफ एन आवर ट्रेडिंग आवर है उसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस देखते हैं। ये जो नंबर ऑफ शेयर ट्रेड हुए हैं उनको उनकी प्राइस से मल्टीप्लाई करने के बाद उस प्राइस को जोड़ लेंगे और उस एड की हुई प्राइस में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का भाग देंगे। उसके बाद जो प्राइस निकल के आएगा वो क्लोजिंग प्राइस निकलेगा। इस मेथड को कहते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू हमें मिलती है। तीनों वैल्यू को हमने ऐड किया तो
ये वैल्यू हमें मिलती है। अब इस वैल्यू में हम जितने भी शेयर ट्रेड हुए लास्ट हाफ एन आवर में उसको डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी क्लोजिंग प्राइस निकल के आएगी। इसकी वैल्यू अभी आ रही है 101.07। अब यही प्राइस लास्ट क्लोजिंग प्राइस कहलाएगा, जो कि LTP से अलग होगा। अब अगर कोई शेयर 3 बजे से लेकर के 3:30 के बीच में ट्रेड ही नहीं हुआ हो तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में जो भी उसका LTP है वो ही उसका क्लोजिंग प्राइस कहलाएगा। क्योंकि कुछ इलिक्विड शेयर्स 3 से 3:30 के बीच में हो सकता है ट्रेड ना हो, तो उनका क्लोजिंग प्राइस निकालने में इस मेथड का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उनका जो लास्ट ट्रेड था वही क्लोजिंग प्राइस बन जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी शेयर का एक दिन का ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोज प्राइस और LTP देख चुके हैं। ये हमने सिर्फ एक दिन के लिए देखा है, मतलब उस दिन का ओपन प्राइस देखा, उस दिन का हाई प्राइस देखा, उस दिन का लो प्राइस देखा, उस दिन का LTP जो कि लास्ट ट्रेड हुआ था वो देखा, और उस दिन का क्लोज, मार्केट क्लोज होने के बाद क्लोज प्राइस, ये सिर्फ देखा है।